नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक भक्त को, जो हमारे साथ में यहाँ पर जिनके घर में ये वीडियो शूट हो रहा है। आप शायद कंफ्यूज होंगे कि ये कोई मंदिर तो नहीं है, जो कि मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब ये वीडियो शूट करने की कोशिश हमने लगभग 8 महीने या साल भर पहले करी थी। तो हम जूम पर जो इंटरनेशनल डिवोटीज होते हैं उनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जूम पर रिकॉर्ड करके इंडिया और वहाँ के टाइम पे 12 घंटे का लगभग डिफरेंस करके एंड 1.5 घंटे पूरे शूट करने के बाद में एंड पता लगा कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया। एंड बाबा ने वो इंडिकेशन दिया कि सुजय बेटा अब तुम्हें जाकर वहीं पर शूट करना है। दैट वाज द जर्मिनेशन ऑफ कमिंग टू यूएस। एंड ये यूएस में सिंसिनाटी में सुनीता जी के घर पे उनके बाबा के साथ में देखिए इस मंदिर में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए हम वेलकम करेंगे सुनीता जी को। ओम साई राम सुनीता जी। ओम साई राम। सुनीता जी बाबा से जुड़ी हुई हैं बहुत लंबे अरसे से। तो चलिए हम समय नहीं व्यर्थ करते हुए अब सुनीता जी से पूछना चाहेंगे कि सुनीता जी 20 साल से ऊपर हो गए आपको यूएसए में आए हुए। बाबा के साथ में आप कब जुड़ी, कैसे जुड़ी एंड उनके ऊपर में आपका विश्वास कैसे जगा? ओम साई राम। बाबा के साथ जब मैं शादी नहीं हुई थी, हमारी 35 ईयर हो गए, और उससे भी 2-3 साल पहले आई थिंक मैं स्कूल में थी, जब मेरे को एक बार रात को एक ड्रीम आया कि मैं स्कूल के एक प्लेग्राउंड में खड़ी हूँ और वहाँ पे कोई भी नहीं है। उस प्लेग्राउंड में मुझे एक ओल्ड आदमी की शक्ल दिखाई दी। एक ओल्ड बंदा वहां पे खड़ा हुआ है। मैं नहीं जानती थी बाबा को उस टाइम पे, और बस वो मुझे दिखे एक बाबा दूर, एक प्लेग्राउंड में बहुत दूर दिखे। व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है उन्होंने, सर पे कपड़ा बांधा हुआ है, हाथ में एक टमरेल है। पर मैं जानती नहीं थी बाबा के बारे में कुछ भी। पर वो सिर्फ एक बार ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद मैं भूल भी गई। फिर मैं कॉलेज में आई तो हम मेरे को तब पता चला था कॉलेज में कि हमारी फ्रेंड्स के साथ बात होती थी, तो वो यही कहते थे कि लोधी रोड में एक बाबा का मंदिर है, वहाँ पे जाना चाहिए, चलते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे। वहाँ से मेरे को बाबा के साथ एक अट्रैक्शन शुरू हुआ जब मैं पहली बार बाबा के मंदिर लोधी रोड में गई थी। पर एक्चुअल में जब हम लोग यूएस मूव किए 2001 जनवरी में, तो उसके बाद मेरा बाबा के साथ लगाव बहुत ज़्यादा जुड़ गया। तब हम अपार्टमेंट में रहते थे और वहाँ पर मैंने बाबा का एक छोटा सा क्लोजेट हमारे पास था, वहाँ पे पूरा वो खाली करके मैंने बाबा के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया था। तो पर तब भी मैं उतनी वो पूजा वगैरह उतना करती नहीं थी। बाबा की बुक को पढ़ने की कोशिश करती थी, जब इंडिया में थी बाबा की बुक को पढ़ने की कोशिश करती थी, पर कभी फिनिश नहीं कर पाती थी। शुरू करती थी, फिनिश नहीं कर पाती थी। तो तब हम वो जो स्ट्रगल टाइम से निकल रहे थे, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं आपकी बुक को पढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप हेल्प करिए। मैं 1 हफ्ते में इस सप्ताह ब्रांड को ख़त्म करना चाहती हूँ। पढ़ नहीं पा रही थी मैं, और 1 हफ्ते में मुझे 51 चैप्टर्स थे जो ख़त्म करने चाहिए थे। वो वेडनेसडे निकल गया, थर्सडे निकल गया, फ्राइडे निकल गया। सैटरडे शाम को मैं बाबा के पास बैठी थी, मन में यही कहती कि बाबा आपकी बुक को मैं अभी तक 7 चैप्टर मुझे एक दिन में पढ़ने चाहिए उस हिसाब से, ताकि मैं थर्सडे को बुक को ब्रांड को ख़त्म कर सकूँ, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। फिर सैटरडे रात को मैं सब बाबा से बात करके सोई हूँ, और संडे सुबह बस हम सोए हुए थे, हमारे घर में सारे दरवाजे बंद थे, कोई हवा आने का चांस नहीं था बाहर से। पर मैं सुबह 5 बजे के करीब मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई एक हवा का झोंका सा मेरे कान के पास से होके गया और मेरी नींद खुल गई। और मुझे ऐसे उस टाइम ऐसे लगा जैसे किसी ने बोला कि उठ, तेरे को अपनी बुक पढ़नी है। जब मैंने आँख खोली तो कोई भी नहीं था मेरे आस-पास। तो फिर मैं उठी, नहा धो के बाबा के पास बैठ गई। सब सो रहे थे, मैं बाबा के पास बैठी और बाबा की बुक को पढ़ना शुरू किया। संडे से लेके वेडनेसडे तक मैं बाहर कहीं नहीं गई घर से, और वो बुक को लगातार पढ़ा, क्योंकि मुझे प्रीवियस डेज़ के बुक चैप्टर्स को भी कवर करना था। और वो मैंने वेडनेसडे तक
चैप्टर्स को फिनिश किया। थर्सडे मेरा उद्यापन था, वो लास्ट चैप्टर्स थर्सडे को ख़त्म होने थे। और बाबा को मैंने बोला था आपको चना और उसका गुड़ का भोग लगाऊंगी। जब मैंने बुक शुरू की थी तो बाबा को बोला था बाबा किसी ना किसी रूप में मेरे पास ज़रूर आना, मुझे एहसास कराने के लिए कि आपका ब्लेसिंग्स मेरे को मिल गई हैं। तो अब वो हम लोग तो इंसान हैं, बाबा से सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और ऐसा कभी अनुभव किया नहीं था कि सच में बाबा मेरे पास आएँगे किसी रूप में। तो थर्सडे को मैंने जब अपनी बुक को ख़त्म किया, फ्राइडे को हमारे पास एक मेल आई और उस मेल बॉक्स में एक एनवेलप था और उस एनवेलप पे सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था और भेजने वाले का किसी का पता नहीं था। जैसे ही मैंने एनवेलप खोला उसमें बाबा की फ़ोटो थी और उसमें भेजने वाले का भी कोई नाम नहीं था, सिर्फ बाबा की फ़ोटो थी उसके अंदर। अब वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है। बस उसके बाद से मेरा विश्वास बाबा के साथ इतना जुड़ गया कि फिर महेश की जॉब लग गई और जॉब भी अच्छी लगी। आज भी उसी जॉब में अभी तक हैं, बाबा के आशीर्वाद से हमें 23 साल हो गए और महेश 23 साल से उसी कंपनी के साथ हैं। बस बाबा की ऐसी ब्लेसिंग्स बनी रहे और उनकी जॉब हमेशा ऐसे चलती रहे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए बाबा के इतने हजारों हजारों हाथ हैं कि हर डिवोटी को कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए एंड बाबा की ब्लेसिंग्स पहुंचती ही है। जैसे कि सुनीता जी की ये बाबा के साथ में जो कनेक्शन है वो हम जब देख पा रहे हैं इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ, जब इन्होंने स्कूल कॉलेज डेज से कॉरेस्पॉन्डेंस से अपने ग्रेजुएशन करी एंड शादी करके जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी उनको ये जब पता लगा होगा कि हस्बैंड की जॉब ही नहीं है एंड पूरा घर बार बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गए, तो वो कैसी सिचुएशन से इतने स्ट्रगल के साथ में गुजरी सुनीता जी। परंतु देखिए और बाबा की जो सबूरी और श्रद्धा जो है वो यहाँ पर दिख रही है कि आज 23 साल हो गए एंड बाबा का घर पे घुसते ही और ये इतना ब्यूटीफुल मंदिर बना हुआ है। एंड मैंने सुनीता जी से बात करी कि बाबा ने बोला है आपके वहाँ आना है एंड वहीं से शुरुआत हुई ये साई संगम की इंटरनेशनल जर्नी की, जो कि यूएस में अभी है। आज कल ओहायो में हुआ एंड इसके बाद में कैलिफोर्निया में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। इसके बाद में अगले महीने अगस्त एंड में होने वाला है दुबई में, अक्टूबर में बैंगलोर में एंड सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होने वाला है साई संगम का 9 दैट विल बी इन शिरडी, जहाँ पर कि बाबा की एक लाइब्रेरी का ओपनिंग होगी जिसका नाम कि बाबा ने ही रखा है साई वाणी एंड उसकी ओपनिंग होने वाली है। तो आप भी अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो ऊपर स्ट्रिप पे आप देखिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये बहुत सारी कहानियां मैंने बता दी बट असली कहानी अब हमें सुननी है सुनीता जी की। तो सुनीता जी बाबा की ये जो लीलाएं हैं, ये पीछे जो द्वारका माई है, मतलब इतनी सारी बाबा की फोटोज एक साथ देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ यूएस में नहीं शिरडी में ही बैठा हुआ हूँ। एंड तो ये जर्नी के दौरान आपने जो लीलाएं बाबा की महसूस की है उसमें से कुछ 2-4 लीलाएं भक्तों को बताएं। सबसे मेजर एक्सपीरियंस तो हमारा ये था कि 2004 की बात है, हम लोग 4 साल अपार्टमेंट में रहे इंडिया से मूव करने के बाद। पर उसके बाद हमने सोचा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, महेश का वीज़ा था पर बच्चों को हम घर की लाइफ भी देना चाहते थे कि वो घर पे एंजॉय कर सके, तो हमने घर बाय कर लिया यही जहाँ पे आज हम बैठे हैं। तब मैं इंडिया से जब वापस यहाँ पर आई थी तो मैं बाबा की एक मूर्ति लेकर आई थी। वो इस मूर्ति से थोड़ी छोटी है, वो 15 इंच की मूर्ति है, ये 30 इंच की मूर्ति है। तो जब हमने घर लिया तो हमने तब हमने सोच लिया था कि हमने बाबा का ही सबसे पहले एक रूम बनाना है, ताकि जब बाबा का दिया ही है सब कुछ है हमारे पास, अगर आज उनको हमने रूम नहीं दिया तो बाकी हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। 2004 में हमने घर लिया और महेश का H1 वीज़ा था, महेश का जॉब का, जो कि 2007 आया हमारा। तो उस टाइम पे उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला था। हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। इनकी कंपनी ने ग्रीन कार्ड भी फाइल किया हुआ था पर वो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस बहुत ही बिहाइंड चल रहा था।
बट मेरा बेटा 12th ग्रेड में आ गया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे इंडिया से, यहाँ से मूव करके इंडिया वापस जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया में उसने कभी पढ़ाई नहीं की, और यहाँ की पढ़ाई छोड़ करके वहाँ पे 12th ग्रेड में उसको वहाँ पे जाके जो स्ट्रगल करना पड़ता वो एक चैलेंजिंग था हमारे लिए। पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हमें बहुत नज़दीक टाइम जा रहा था कि हमारे को वीज़ा ख़त्म होने वाला है। पर उससे पहले हमें घर को भी कुछ देखना था कि घर भी हमें बेचना है जाने से पहले। तो वो भी एक कोई ईज़ी प्रोसेस नहीं है, उसके लिए घर के लिए आपको सेल पे लगाना पड़ता है, और फिर कभी बिकेगा, कब बिकेगा नहीं पता, तो हमारे को घर को सेल पे लगाना पड़ा। अब वो घर सेल पे लगाया, अब तकलीफ तो बहुत हो रही थी हमारे को कि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तब मैं क्या करती थी कि बाबा घर पे ना सफाई करके, क्योंकि वो संडे को लोगों ने देखने आना होता था, तो रियल्टर लेकर आते थे लोगों को। उससे पहले मेरे को घर साफ करके जाना है, ताकि वो देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए बिकने के लिए। तो मैं घर को पूरा साफ करके दोपहर को निकल जाती थी, और निकलने से पहले सिर्फ बाबा के पास कमरे में आती थी, और बाबा के पास जाके कान में बोलती थी, बाबा अगर आप मेरे घर पे हो ना, तो आप इस घर को बिकने नहीं दोगे। बस इतना बोल के मैं निकल जाती थी घर से। और वो एक बार नहीं, बहुत बार, बहुत हफ्ते तक ऐसे चलता रहा। हर हफ्ते में बस बाबा की सफाई, यहाँ पे घर की सफाई करके चली जाती थी, और कान में बाबा को बोलते जाती थी कि बाबा आप अगर मेरे घर पे हो तो आप प्लीज इस घर को बिकने मत देना। फिर हम लोग दोपहर को मैं बाबा को खाने का भोग लगा के पहले कहीं मार्केट चले गई। वापस आई शाम को, तो मेरे बच्चे और महेश सब टीवी देख रहे थे। मैं घर आई, आके मंदिर में आई, तो देखा बाबा का मुकुट जो है, जैसे अभी बाबा को आप देख रहे हो वैसे मुकुट बाबा का हमेशा रहता। तो मैंने कभी उनका मुकुट को उतार के नहीं रखा। पर उससे एक रात पहले ना मैंने बस बाबा का एक फोटो देखा था, जिसमें मैंने बाबा के फोटो में ना बाबा का मुकुट बाबा के पाँव के साइड में देखा था। तो मुझे तब ख्याल आया था कि बाबा का फोटो के पास में मुकुट क्यों साइड में रखा हुआ है। पर अगले दिन जब मैं वैसे मार्केट से वापस आई और बाबा के पास आई मत्था टेकने के लिए, तो देखा कि बाबा का मुकुट बाबा के पाँव के पास रखा है। मैं बाहर आई, पहले मैं डर गई, मैंने कहा ये मुकुट ऐसे बाबा के पास कैसे पड़ा, या तो किसी ने हमारे बच्चों में से रखा है, पर वो कभी ऐसे रखते नहीं होंगे, महेश ने रखा होगा। मैं बाहर आई, वापस आके मैंने कमरे में महेश से पूछा, मैंने कहा बाबा का मुकुट ना बाबा के पाँव के पास पड़ा है, तुम लोगों ने रखा है?" नमन ने, मेरे बेटे ने और मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं हमने तो नहीं रखा है। महेश से मैंने पूछा तो महेश ने बोला कि नहीं मैंने भी नहीं रखा है। तो बहुत सरप्राइजिंग था। तो मुझे रिकॉल हुआ लास्ट नाइट का, जो बाबा का फोटो देख के मेरे को ध्यान में आया था। तो मैंने कहा शायद बाबा मुझे इंडिकेशन देना चाहते हैं कि रात को जब तुम सोते हो तो मेरा भी मुकुट उतार के सोया करो। आज देखो वो मुकुट वैसे ही पड़ा है, और अगर मुकुट नीचे गिरा तो वो लुढ़क के गिरना चाहिए ना, जैसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हो, या साथ में कुछ चीजें भी गिरी होनी चाहिए उसके मुकुट के, क्योंकि आसपास बहुत चीजें पड़ी हैं उसके। वो वैसे नहीं था, वो मुकुट बिल्कुल बाबा के पाँव के पास पड़ा था। तो उसके बाद से मैंने बाबा का जो मुकुट है रात को उतार के रखना शुरू कर दिया। साईं और राम सुनीता जी, वैसे तो देखिए हर भक्त की अपनी तरीके होते हैं बाबा को का श्रृंगार करना, उन्हें किस तरीके से रखेंगे क्या। बट मेरे मन की जो फीलिंग्स है वो मैं सुनीता जी आपको बताऊं कि बाबा का ये जो मुकुट है ना, ये हम पहनाते हैं जैसे कि बाबा का श्रृंगार करते हैं उस टाइम में उनको पहनाते हैं। तो आप भी जब बाहर किसी पार्टी वार्टी में जाती है तो बहुत तैयार व्यार होके आती जाती हैं, बट क्या घर पे आप तैयार 24 घंटे रहती हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही क्योंकि आपको हैवी फील होता है राइट, कि ये इतने लबादड़ी पहन के यार ये सब ये पहन के कौन रहे। तो ऐसे ही बाबा को आरती के टाइम या स्पेशल मोमेंट्स पे ही मुकुट पहनाए, बाकी टाइम पे अगर हम साइड में रखें तो बाबा भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हाँ मैं ऐसा करता हूँ। नहीं, अभी एक्चुअली इस बात से भी मैं आपको बताती हूँ। अभी यही एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी रिसेंटली हुआ था। सदगुरु ये जो बाबा के मेन प्रीस्ट हैं शिरडी से आए थे, तो वो हमारे घर पे इसी रूम में मंदिर में बाबा की आरती कर रहे थे। तो मैंने उनको नोटिस किया, आरती के बाद उन्होंने मुकुट को उतार दिया। फिर उन्होंने सुबह आरती की तो बाबा का मुकुट पहनाया, फिर आरती के बाद फिर उतार दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग शिरडी में भी ऐसे ही करते हो, ऐसा क्या रीजन है? कहते क्योंकि बाबा भी थक जाते हैं, क्यों वो सारा दिन उसी हैवी चीज को पहन के बैठे, तो हम लोग उतार के उसको रख देते हैं, जब आरती करते हैं तभी पहनाते हैं।
तो उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया कि मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो अभी हम लोग एवरीडे बाबा की मूर्ति का सुबह आरती और पूजा करने के बाद मुकुट को हम साइड में उतार देते हैं। तो मैं अब कंटिन्यू करती हूँ आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी मैं आपको 2007 का, कि जब वीज़ा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और घर को हमने सेल पे लगाया, तो बस बाबा को बोल के जाती थी कि बस आप कुछ ऐसा मिराकल कर दो कि आप इस घर में हो, उसको सिद्ध कर दो कि आप इस घर में हो और ये घर नहीं बिकेगा। तो बस लास्ट दिन था महेश का, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, बट थर्सडे का दिन था जिस दिन लास्ट डे था महेश की जॉब का, और उन्होंने अपने जॉब पे बाय करने जाना था क्योंकि उनका वो लास्ट डे था, वो जॉब नहीं कर सकते थे नेक्स्ट डे। थर्सडे को वो जॉब पे गए सुबह। मैं अपना एवरी डेली रूटीन का जो मैं काम करती हूँ वो करती, बाबा का पाठ किया, फिर मेरे को ग्रोसरी लेने जाना था, वो लेने गई। दोपहर को शाम को मैं 4 बजे के करीब वापस आई ग्रोसरी करके। तो और मैं नॉर्मली ना मेल नहीं देखती हूँ मेल बॉक्स में, हमेशा महेश की आदत है, वो जब जॉब से वापस आते थे तो मेल बॉक्स से मेल निकाल के लेकर आते थे। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं मेल बॉक्स में गई ग्रोसरी रखने के बाद, तो उसमें 4 एनवेलप थे और उन 4 एनवेलप में हमारा ईएडी था और थर्सडे का दिन था वो। मैं घर बोलो वापस आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ साईनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। बाबा अपना नो भक्तों को ब्लेस करने का अलग अलग तरीके हैं, एंड बहुत सीरियसली आई मीन समथिंग मिराकुलस की नो महेश जी अपने जॉब का लास्ट डे करने गए, यहाँ पर बाबा थर्सडे को साईबार की ब्लेसिंग्स के रूप में, और 4 एनवलप उसमें वीजा थे। 4 ईएडी था हमारा, वर्क परमिट। अच्छा, वर्क परमिट। ईएडी इज अ वर्क परमिट के जिससे आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको जॉब लूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फटाफट घर आई, मैंने देखा उस पे यूनाइटेड पोस्टल का एनवलप था और 4 एनवलप थे। जैसे ही मैंने एनवलप खोला, मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया। मैंने एनवलप खोला तो उसमें वो कार्ड थे हम चारों के, मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड का, मेरा, कि हम लोगों को वर्क परमिट मिल गया इस कंट्री में काम करने के लिए, हमें वीजा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस टाइम पे इतना रोई बाबा के पास आकर के, अभी भी उसको याद करके मेरे आंखों में आंसू आ रहे, क्योंकि वो दिन मेरे से भूलता नहीं। मैं आयरलैंड के पास खड़ी थी और उस एनवलप को जैसे ही मैंने खोला और उसमें एडी देखा, मैंने इमीडिएटली महेश को फोन किया। मैंने कहा महेश, तुम्हें बाय करने की जरूरत नहीं अपने कोलीग्स को, यू कैन कंटिन्यू योर जॉब। ईएडी आ गया हमारा थर्सडे। सबसे बड़ी बात थी कि वो थर्सडे का दिन था बाबा का और वो ईएडी हमारे घर पे आया। तो मैंने बाबा से प्रॉमिस किया था, क्योंकि बाबा की बुक में मैंने पढ़ती थी कि जो अगर तुम्हारी पसंद की चीज़ है अगर तुम उसको छोड़ दो और बाबा से प्रॉमिस करो कि जब तक मेरी विश पूरी नहीं होगी तब तक मैं उस चीज़ को खाऊंगी नहीं। और चावल मेरे बहुत फेवरेट है, मतलब मैं चावल के बगैर रह नहीं सकती, मैं खाना नहीं खा सकती, रोटी मेरे से खाई नहीं जाती। तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मैं चावल छोड़ दूंगी, आप मेरी इच्छा पूरी कर दो, जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी मैं तब तक चावल नहीं खाऊंगी। तो उस चीज़ को 5 साल लगे मुझे, मैंने 5 साल चावल का दाना मुँह में नहीं डाला। इतना मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था कि बाबा से प्रॉमिस किया है तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। वो जैसे एक सलमान खान का डायलॉग है कि मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो मेरे साथ भी ऐसे है कि जब मैं बाबा से कोई प्रॉमिस करती हूँ ना तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती। तो 5 साल मैंने चावल नहीं खाया और चावल का एक दाना भी, मतलब मैं सबके लिए बनाती थी, बिरयानी बनानी, चावल बनाए, सब बनाती थी, पर खुद कभी नहीं खाती थी। और बाबा को बोला था कि जब शिरडी आऊंगी आपको भोग लगाऊंगी फिर ही चावल अपने मुंह में डालूंगी। तो वो जब 5 साल के बाद, मेरे को 1 साल और लगा क्योंकि हमारे को शिरडी पहुंचने में 1 साल और लगा। तो जब मैं शिरडी पहुंची तो वहां पर बाबा को भोग लगाने का मेरे को मौका ही नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कैसे बाबा को खिचड़ी का भोग लगाऊं। बस फिर जब हमको वहां पे 2-3 दिन हम रहे वहां पे, और फिर एक ढाबे से मैंने चावल की एक खिचड़ी ली, वहां से बनवाई मैंने खिचड़ी ढाबे से। और फिर बाबा के पास द्वारका उसमें बाबा का जो मेन मंदिर है वहां पे गई, बाबा को वहां पे भोग लगाया बाबा खाने का। फिर बाहर आके द्वारका में बाबा को भोग लगाया, फिर मैंने चावल का भोग खुद खाया। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े याद आते हैं। तो सुनीता जी, आपके इतने सारे अनगिनत एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से तो एक वीडियो में नहीं हो नहीं पाएगा। हो पाएगा। तो अब आप नेक्स्ट शिरडी में आइएगा साई पक्का। संगम के प्रोग्राम में, एंड वहां पर हम आपका और एक वीडियो शूट करना चाहेंगे। भक्तों, मैं आप सभी को बताऊं कि साई संगम के चैनल पे अगर आप उसे सर्च करें व्हाट्सएप पे, तो आपको साई संगम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। एंड जुड़ने के बाद हम वहां पर एवरी संडे इंडिया टाइम 8 बजे सुबह सत्संग करते हैं। तो वो सत्संग का लिंक भी आपको वहां पर मिलेगा। एंड बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, थर्सडे भी सत्संग होता है जूम पर, जिसका भी आपको इवेंट का लिंक मिलेगा। और बहुत सारे बाबा के साई संगम के प्रोग्राम होते हैं, उसका भी मिलेगा। आप हमसे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर ओहायो आए एंड सुनीता जी के इस बाबा के घर में कान में कुछ बोलना चाहें, तो हमसे कनेक्ट कीजिएगा। हम सुनीता जी का अगर परमिशन होगी तो आपको नंबर देंगे, आप यहाँ पर बाबा से मिल सकती हैं। यहाँ ओहायो के मेसन के मंदिर में भी आप जा सकती हैं एंड देख सकती हैं किस प्रकार से इतना ब्यूटीफुल बाबा की मूर्ति। कल हम जब रात को वहाँ से निकल रहे थे, शेज आरती के बाद सिर्फ बाबा की तरफ देख रहे थे। और मैंने यहाँ पे यूएस वाले भक्तों का जो यहाँ पर ग्रुप है उसमें भी शेयर किया कि शिरडी की जो बाबा की मूर्ति है, और इसमें मतलब कि बहुत ही मुश्किल से आप डिफरेंस निकाल पाएंगे। अगर कोई आपको ये फोटो पोस्ट कर देना शिरडी बोल के, आप उसे मान लेंगे अनटिल अनलेस आप उसको बहुत ज्यादा गौर से नहीं देखें। इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। एंड सिंसिनाटी के टेम्पल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं 2-4 घंटे और बोलूं तो भी कम पड़ेंगे, बट वीडियो का टाइम काफ़ी हो गया, तो हम इसे यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। चलते चलते मैं सुनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी ये जो इतनी लंबी जर्नी बाबा के साथ में स्पेंड की और आज भी इतना आनंद उठा रही हैं, उसमें से कुछ भक्तों को 2 लाइन बताएं जिससे कि वो भी बेनिफिटेड हो सके। मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगी कि बाबा पे विश्वास रखिए। श्रद्धा और सबूरी तो बाबा हमेशा ही कहते हैं कि हमें रखनी चाहिए बाबा पे, तभी जो भी आप सोचते हो वो पूरा होता है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि बस बाबा पे बिलीव करिए। वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। आप भी बोलेंगे तो आपकी भी सुनेंगे। बस आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि वो सुनेंगे और वो करेंगे, पक्का कर। बाबा दिखते नहीं है, मगर वो किस रूप में हमारे साथ, वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। थैंक यू सुनीता जी। तो भक्तों, आज के वीडियो से हम ये सीख लेकर यहाँ से उठ सकते हैं कि बाबा सुनते हैं। सच्चे दिल से अगर हम बाबा को कुछ बोलते हैं ना, बाबा सुनते हैं। तो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंकफुल टू बाबा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। सुनीता जी का धन्यवाद, ओहायो वाले बाबा का, सिंसिनाटी वाले बाबा का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम।